हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है माउंट फिज़िक्स में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी शॉर्टकट्स की, तो इसलिए अब मैं आप सभी के साथ बना रहूँगा, वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और शॉर्टकट की जो है फिज़िक्स के शॉर्टकट्स की प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं की है। तो अब हम जो नेक्स्ट शॉर्टकट देखने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट से। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो हम इस शॉर्टकट की मदद से करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मान लो आपको कोई भी कंडक्टिंग वायर दी जाती है और बोला जाता है कि इसकी लेंथ को अगर हम इतना स्ट्रेच कर देंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है R, वो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस रिलेशन से एक बात ये प्रूव होती है कि जो रेजिस्टेंस है वो L पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, वायर है, तो उसकी अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये इस रिलेशन से प्रूव होती है बात। ठीक है, अब क्या है कि आपसे क्या बोला जाएगा कि कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस सपोज इनिशियली कैपिटल R है या कुछ भी है। ठीक है, मैंने उसको R मान लिया। मान लो उसको लेंथ को हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 100 टाइम्स कर दें या n टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक बात ये सोचनी चाहिए कि किसी भी वायर को अगर आप खींचोगे तो खींचने पर क्या होगा, उसका एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, कोई भी अगर वायर है, कॉपर की वायर है सपोज, या मान लो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं खींचूं 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 इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो ये जो आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है वहाँ ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, वहाँ पे जो स्ट्रेन आता है, लैटिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो वही होता है कि लेंथ को इंक्रीज करने पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घट जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी वायर की तो उसका एरिया जो है डेफिनेटली डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लेंथ के बाद हमको ये निकालना पड़ता है कि एरिया में कितना चेंज आया। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम इस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे ताकि ये शॉर्टकट जो है आपका एग्जाम में टाइम सेव कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है और ये कब आया है, नीट 2017 में, यानी कि बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 साल पहले एग्जाम में आ चुका है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज कैपिटल R ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, हम इसके कन्वेंशनल मेथड को नहीं करने वाले हैं, वो आप सभी को पता होगा, तो हम शॉर्टकट पे बेसिकली ध्यान देंगे। तो इनिशियली जो इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इनिशियली जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R ओम्स के बराबर है। ठीक है, अब उसकी क्या करें, लेंथ जो है n टाइम्स बढ़ा दी गई है। अब हम ये कह लेते कि इनिशियली जो इसकी लेंथ है, इनिशियली लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल l मैंने कंसिडर कर ली। ठीक है, और फाइनली जो मैं इसकी लेंथ है वो मैं l डैश ले लेता हूँ। तो l डैश क्या हो रहा है, इट इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इज ओरिजिनल लेंथ, यानी कि n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, जितनी इनिशियल लेंथ थी उसकी n टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया गया स्ट्रेच करके, तो nl हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने कंसिडर कर लिया है R डैश। ठीक है, और ये हमको कैलकुलेट करना है। आपसे ये बोला गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको n टाइम्स हमने स्ट्रेच किया और उसके बाद जो उसका फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर। आगे बस समझ में, ये जो R है वो क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस जो आपको इनिशियली दिया होगा, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, और ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको बोला गया है कि लेंथ उसकी स्ट्रेच करके हमने इंक्रीज करी है या फिर लेंथ को कंप्रेस कर दिया है। दोनों ही केसेस में ये जो शॉर्टकट है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, L जो होगी इनिशियल लेंथ हो गई, L डैश जो होगी वो फाइनल लेंथ हो गई। आगे बात समझ में, तो हमें सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली है, हमें R डैश कैलकुलेट करना है, वो कर लेते हैं। तो R डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको, ठीक है मैं यहीं पर कर लेता हूँ।
तो आर डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर वही रहेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस हमने आर माना है वो दिया हुआ है, ठीक है। एल डैश की वैल्यू एन एल के बराबर है, तो एन एल हो जाएगा और ये नीचे एल ही रहेगा, तो ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। आ गई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर। तो ये होगा आपका फाइनल रेजिस्टेंस लेंथ को एन टाइम्स स्ट्रेच करने के बाद। आई होप आपको ये शॉर्टकट अच्छे से समझ आ गया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के नीट में या फिर AIPMT में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो इसी सेम टाइप का है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, ठीक है। तो इस केस में जो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 ओम के बराबर, और ये बोला है कि जो उसकी लेंथ है वायर की उसको हमने उसका ट्वाइस स्ट्रेच कर दिया, यानी कि इनिशियली अगर लेंथ एल है तो जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो है हमारा कैपिटल आर वो हो गया कितना, 4 ओम, और इनिशियल लेंथ जो है उसको हमने एल ही मान लिया है, ठीक है। इनिशियल लेंथ एल, इनिशियल इज इक्वल टू एल हो गया। साथ ही साथ क्या बोले, जो एल फाइनल है आपकी, या एल डैश बोल सकते हैं, ठीक है। एल फाइनल इज इक्वल टू एल डैश, वो कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ एल। आगे बात समझ में? अब आपसे क्या पूछा है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर डैश, ओके। अब हमें अपने शॉर्टकट अप्लाई करना है, आर डैश बाय आर इज इक्वल टू एल डैश बाय एल का होल स्क्वायर, यानी कि फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर डैश बाय इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एल डैश बाय एल। एल डैश कितना है हमारा, 2L के बराबर है, और इनिशियल लेंथ L है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, L से L जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया आर डैश बाय 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16 ओम्स, ठीक है। तो 16 ओम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं 2 क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड पर लिखूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ उनको सॉल्व करके अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने ये दिखाए, 2 क्वेश्चन मैं भी आपको और दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चंस की नीट में आने की, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस और लिख दिए हैं, ठीक है। अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, द न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको लेंथ के स्ट्रेच, कंप्रेस या फिर एरिया के बढ़ने या घटने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जब तक आप मटेरियल अंडर कंसिडरेशन चेंज नहीं कर रहे हो, मान लो आपने इनिशियली कॉपर की वायर लिया और उसमें लेंथ का चेंज हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो सेम एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर जो चेंज होगा क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा, और वो आपको निकालना है, ठीक है। इसमें 10% का इंक्रीमेंट आया है। अगर आप इनिशियल लेंथ L ले रहे हो तो 10% इंक्रीज करने के बाद लेंथ जो है आप 1.1 L ले सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, 110/100 कर सकते हो, ठीक है, या 1.1 L रख सकते हो। आगे बात समझ में? और दूसरा वाला ये क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कंप्रेस टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, इसमें कंप्रेशन हुआ है, तो इसमें जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1/3 L, 1/3 इंटू L, ठीक है, 1/3 ऑफ L हो जाएगी, ठीक है। और फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, तो इसमें भी आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आप टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी इस तरीके के शॉर्टकट्स मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।